Dear students, we will see the numerical which is again based on the force of friction. A marble block of mass 4 kg lying on ice. When given a velocity of 5 meter per second is stopped by friction in 10 seconds, then the coefficient of friction is. आंसर्स दिए, एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आपके सामने. अब यहां पर हम देखें कि मास दिया हुआ है हमको 4 kg और ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u उसको दी गई है, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड. और 5 मीटर पर सेकेंड से जब उसको स्पीड वेलोसिटी दी गई है तो वो 10 सेकेंड्स में, टाइम कितना लेता है, 10 सेकेंड में जाके स्टॉप हो जाता है. स्टॉप हो जाता है मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v जो होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. तो हम इससे फर्स्ट हम यदि एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी कैन डिटरमाइन द फोर्स. और जब फोर्स हमको पता लगेगा तो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है. ओके, तो F इज इक्वल टू यहाँ दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी हैव टू डिटरमाइन. तो यहाँ पर हम देखें कि A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T होता है. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 है, U आपका -5 है और टाइम 10 है, तो ये आपका आ गया -5 अपॉन 10, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका रिटार्डेशन आ गया. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स acceleration, negative acceleration means retardation, retarding force is applied. अब यहां पर हम देखें कि इस ब्लॉक पे जब मूव कर रहा है तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये दोनों m a ले लें हम एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, और दूसरा फोर्स जो एक्ट कर रहा है हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिटरमाइन करना है. तो फोर्स जो है म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन R होगा. म्यू डिटरमाइन करना है, F इज इक्वल टू म्यू इनटू R होता है. F यहाँ पे क्या है, द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. और ब्लॉक जो है, सपोज ये ब्लॉक है और ये आइस है, ये मूव कर रहा था, तो यहाँ पर जो वेट है इसका mg मींस इसकी नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी. फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा. फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन m इंटू ए से दिया जाएगा और ये आपका m इंटू जी हो गया. दिस विल गिव. अब यहाँ देखें तो ये m टू m कैंसिल, m का काम खत्म हो गया. तो अल्टीमेटली वी हैव a अपॉन g. एक्सेलरेशन आपका 0.5 है, g की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, तो वी कैन डिटरमाइन फोर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा आपका 0.05. सो 0.05 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी डी इज द करेक्ट आंसर. सो सिंपली यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन को यूज किया है, उससे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया. रिटार्डिंग फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स ऐसे लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन आर, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg होगा, तो r इज इक्वल टू mg हमने यहाँ डिटरमाइन कर लिया. अल्टीमेटली वी हैव गॉट अ रिलेशन mu इज इक्वल टू a अपॉन g. If you know the a, if you know the g, you can determine the coefficient of friction. So this way we can go with the numericals which is based on the force of friction.